Hello friends, welcome back. In the last video we discussed about some applications of trigonometry. उसमें हमने चार कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है. वो पढ़ने के बाद हमने एनसीईआरटी के सब एग्जाम्पल सॉल्व करे थे. आज हम इस चैप्टर की वन एंड ओनली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 9.1 वो डिस्कस करेंगे. उसका पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख लिया है. पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम डायग्राम बनाएंगे. एक बार हमने डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन के साथ डील करना बहुत आसान हो जाता है. तो पहला क्वेश्चन है, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. एक पोल है, एक एंड पे उन्होंने क्या कर दिया है, उसके टॉप पे क्या है, एक रोप अटैच कर दी है और वो ग्राउंड से अटैच है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. इसको मैं यहां से जोड़ देता हूं. और जो रोप एंगल बना रही है वो 30 डिग्री बना रही है और रोप की हमें लेंथ दे रखी है 20 मीटर. इस ट्राइंगल को मैं नेम दे देता हूं ए बी सी. हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल. ये रोप है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर, हमें और किस एंगल पे क्लाइंब कर रहा है, 30 डिग्री पे. हमें क्या करना है, हमें हाइट निकालनी है. इस पोल की क्या हाइट होगी. तो हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है और परपेंडिकुलर दे रखा है. इसके बीच में क्या रिलेशन होता है साइड्स का, साइन 30 लगा लेते हैं. साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. ए बी की वैल्यू आपको हमने एच एज्यूम करा है, ए सी है हमारा 20. 20 इज इक्वल्स टू 2h. h की वैल्यू जो आ गई 10 मीटर. 10 मीटर क्या है, 10 मीटर हमारी हाइट है पोल की और हमें यही निकालना था. अगर आप कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हो, जैसे मान लो आप कहोगे सर 10-30 क्यों लिया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ हमें परपेंडिकुलर भी नहीं पता और हमें बेस भी नहीं पता. ठीक है, तो दो जो साइड्स हमें पता है, हमने उसी के बीच में रिलेशन निकाल के हाइट निकाल लेनी है. तो साइन 30 मैंने अप्लाई किया और हमारी आंसर आ गया हाइट ऑफ द पोल दैट इज 10 मीटर. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब मान लो एक ट्री है और ये बीच में से टूट गया. ठीक है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, ये ट्री ब्रेक हो गया. तो अब मैं इसको थोड़ा विजुलाइज करके थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं डायग्राम. और ये ऐसे करके कहीं इसका ब्रोकन पार्ट गिरा. ठीक है, ऐसे करके गिरा. या इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं. ठीक है, इस तरह से कुछ हुआ. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the जो tree है touches the ground. Top of the tree क्या है, टच कर रहा है ग्राउंड को, making an angle 30 degree with it. ये ग्राउंड को टच कर रहा है और ये एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री है. The distance between the foot of the tree, ये फुट है ट्री का, to the point where the top touches the ground is 8 मीटर. मतलब ये और ये जो दे रखा है आपको 8 मीटर दे रखा है. The distance between the foot of the tree and the distance to which it touches the ground is 8 मीटर. Find the height of the tree. हमें h निकालना है. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं इसको. ये मान लो एक ट्री था, ये कट गया, ये ऐसे गिर गया. ठीक है, ये यहाँ पे हो गया 30 डिग्री. ये जो डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर दे रखा है. हमें हाइट निकालनी है किसकी, ट्री की. अब एक्चुअल ट्री था ये याद रखना. तो मैं यहां दे देता हूं ए बी और सी. ठीक है, पहले हम हाइट निकाल लेते हैं. परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, क्या होगा, tan 30 इज इक्वल्स टू
ए बी अपॉन बी सी। 1030 हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू, ए बी हमारा h है और बी सी हमारा है 8 मीटर, 8 मान लेते हैं। √3 इंटू एच इज इक्वल्स टू 8, h इज इक्वल्स टू 8/√3। ठीक है, ये हमारी वो हाइट है जिसमें पेड़ अभी खड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन पेड़ की हाइट तो एक्चुअल में ये थी, तो अब ये हाइट क्या हो गई है, एसी में कन्वर्ट हो गई है। तो हमें एसी भी निकालना पड़ेगा। एसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, साइन का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है। तो sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच मींस h अपॉन AC। sin 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल्स टू h क्या है आपका 8/√3 इंटू AC। AC क्या आ गया आपका 16/√3। ये हमारा है AC और इसको मैं नाम देता हूं D। यहाँ पे क्या होगा, AC जो होगा वो DC के बराबर ही होगा, क्योंकि वही वाला पोर्शन जो टूट के गिरा है और हमें पूरी हाइट निकालनी है। हमें निकालना है AD। AD इज इक्वल्स टू AB प्लस AD। AB क्या है हमारा, वो हमारा H है, H है हमारा 8/√3 प्लस AD क्या है हमारा, ये है, ये हमारा AC ही है, तो वो आया 16/√3। दोनों को ऐड करेंगे 24/√3। आपको मैंने बताया था रूट नीचे नहीं आता तो क्या करेंगे हम, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ गया 24√3/3। ये कट गया, ये आपका आ गया 8√3 मीटर। दिस इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्री है, ट्री ब्रेक हुआ, ऊपर से इस तरह से कुछ सिचुएशन रही होगी, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे करके दिखा दिया। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, मतलब जब वो खड़ा हुआ था तब उसकी कितनी हाइट थी। ये जो आई h स्मॉल h, ये टोटल हाइट नहीं है। टोटल हाइट के लिए हमें AD भी चाहिए क्योंकि ये एक्चुअल हाइट थी। तो हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने AD निकाला जो AC के बराबर है, वो सेम ही है, बस मैंने नाम बदल दिया। उसके बाद हमें BD निकालना है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा BD। तो BD क्या हो गया AB प्लस AD, टोटल हाइट है। AB हमारा h था और h की वैल्यू हमारे पास आई थी 8/√3। AD की वैल्यू AC के बराबर है, तो हमने 16/√3 कर दिया। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे 24/√3, फिर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसको 1.73 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 0.8 डेसिमल में लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ये भी लिखोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन छोटा सा आंसर निकलेगा इसका। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? दो केस है यहाँ पे। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या करना चाह रहा है, झूले लगाना चाह रहा है, एक तो बच्चों के लिए अंडर 5 के लिए और एक एल्डरली के लिए, जो केस है हमारा 2। ठीक है, इसमें जो हाइट उन्होंने झूले की रखी है वो है 1.5 मीटर और यहाँ पे जो हाइट रखी गई है वो क्या है 3 मीटर। एंगल जो है यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, वो है आपका 60 डिग्री। हमें लेंथ बतानी है स्लाइड की क्या है हर केस में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये झूला मान लो, यहाँ से आप बैठते हो और यहाँ से आप फिसल के नीचे आ जाते हो। ABC में नाम दे देता हूँ, इजीली इसको कंप्लीट कर देंगे। 30 डिग्री हो गया, ये हाइट है आपकी 1.5। हमें ये निकालनी है लेंथ। सेम लगाएंगे sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB अपॉन AC। sin 30 1/2, AB की वैल्यू 1.5 और AC हमें निकालना है, तो AC की वैल्यू आ गई आपकी 3 मीटर। ठीक है,
जब आप यहाँ पे बैठोगे, झूलने के बाद यहाँ नीचे आ जाओगे, और ये जो लेंथ आप कवर करोगे वो आपकी होगी 3 मीटर। एल्डरली के लिए उसने कुछ चेंजेस कर दिए, हाइट बढ़ा दी है 1.5 से, ऑलमोस्ट डबल कर दिया 3 मीटर, और एंगल भी 30 की जगह 60 कर दिया है। तो यहाँ 60, ए बी सी हो गया ट्राइंगल, और ये हमारी हाइट हो गई 3 मीटर। साइन 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो गया √3/2 इज इक्वल्स टू ए बी दैट इज 3, ए सी क्या है हमारा निकालना है हमें, ठीक है। ए सी आ गया आपका 6/√3, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 अपॉन √3, अंडर हम नीचे नहीं रखते तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 6√3/3, ये कैंसिल कर देंगे 2√3, तो AC जो हमारा आ गया 2√3 आ गया मीटर में। इफ यू वांट आप 1.73√3 की वैल्यू पुट कर दोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर होगा वो भी ठीक होगा। और आप अंडर में रख रहे हो और अंडर न्यूमरेटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 केस थे जिसमें झूला झूलना था, यहाँ पे लिख देते हैं अंडर 5 ईयर्स झूला झूलना था, लेंथ पता करनी थी, दोनों के केस में हमारे पास लेंथ आ गई है, यहाँ आई है 3 मीटर, यहाँ आई है 2√3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पे और ये एक टावर है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ ही हम डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन भी हमें अच्छे से समझ आएगा और हमारा डायग्राम भी इजीली ड्रॉ हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। वो कह रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे और उसके सामने एक टावर है, और वो जो पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है, 30 मीटर दूर है टावर से, टावर के फुट से, और वो एंगल जो बना रहा है जब देखने पर वो बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। नेमिंग कर दो ABC, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पॉइंट है जिससे हम टावर की तरफ देख रहे हैं, एंड 30 डिग्री के एंगल से देख रहे हैं, और हमारे बीच में और फुट ऑफ द टावर के बीच में डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर का है। हमें टावर की हाइट निकालनी है। क्या करेंगे, tan 30 लगा देंगे, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30, या फिर थोड़ा और अच्छे से लिख के दूं तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो हमारा है AB है और बेस जो हमारा है BC है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू H/30, तो √3 इंटू H इज इक्वल्स टू 30, H इज इक्वल्स टू 30/√3, ये मैंने आपको बता रखा है, तो आपका आ गया 30√3/3, तो H आ गया हमारा 10√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ये इतना आसान क्वेश्चन यूजली जो है आपका 1 मार्क में पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पूछा जाएगा, और हाइट में से एक की वैल्यू 10√3 है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 इंटू 1.73 इज इक्वल्स टू 17.3 मीटर। इस तरह से भी आंसर दे रखे हैं, अगर रूट के फॉर्म में नहीं दे रखा, ये दे रखा है, तो इसको भी आप चूज करोगे, ये भी आपका सही होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमें बस पतंग उड़ानी है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. फिर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये काइट है, ये ग्राउंड है। क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। 60 मीटर, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. यहाँ किसी पॉइंट से वो बंधी हुई है। The inclination of the string with the ground is 60 degree. अब मान लो ये पतंग है, ये इसको यहां से देख लेते हैं और इसको हम जोड़ देंगे। जो एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ वो क्या बना रही है, 60 डिग्री। Find the length of the string assuming that there is no slack in the ring. Slack का मतलब क्या होता है, ढीलापन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से जब वो लगी हुई है या अटैच है तो हवा बहुत तेज चल रही है, तो हवा क्या कर रही है, उसको लूज नहीं होने दे रही है, बिल्कुल टाइट है वो, ठीक है। हमें क्या करना है, ये लेंथ निकालनी है, हमें AC निकालना है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन 60 अप्लाई करेंगे। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC। साइन 60 होता है √3/2 विच इज इक्वल्स टू 60 अपॉन L। तो L इज इक्वल्स टू 120 अपॉन √3, फिर √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया 120 √3 अपॉन 3, ये कैंसिल कर देंगे। लेंथ जो आ गई आपकी स्ट्रिंग की क्या आ गई, वो 40 √3। दोबारा बता रहा हूं, इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो 1 मार्कर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। सेम वे प्रोसीड करेंगे जैसे यहाँ पे प्रोसीड करा है और हमारा आंसर आ जाएगा 40 √3। ऑल्दो एंगल बदल सकते हैं और हाइट ऑफ द काइट भी बदल सकते हैं, और लेंथ जो आएगी हमारी किस पे डिपेंड होगी, हमारे एंगल पे डिपेंड होगी और हमारे हाइट पे डिपेंड होगी, किस हाइट पे पतंग उड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये एक बॉय है जो 1.5 मीटर टॉल है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 30 मीटर में कुछ बना लेता हूं, थोड़ा और बढ़ा देता हूं। ये एक बिल्डिंग है, थोड़ी लहरा रही है, अब नहीं लहराएगी, वो अर्थक्वेक आया ना बीच में तो थोड़ा शेक हुआ होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके देखने पर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले जब वो देख रहा था तो वो 30 डिग्री था, ठीक है, उसके बाद वो हो गया 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता रहा, एक काम करते हैं इसको यहां से मिटाओ के, क्योंकि फिर इसमें इसकी आंख यहां है तो वही बनाते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Sorry. Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये बिल्डिंग है 30 मीटर, और एक जो बॉय है उसको मैं यहां खड़ा कर देता हूं, और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अब ये यहां से देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री थी पहले, 30 डिग्री था, उसके बाद जब वो वॉक करा तो 60 डिग्री हो गया। As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन समझो, टोटल हाइट ऑफ द टावर जो दे रखी है वो 30 मीटर है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि ये हाइट क्या होगी, 1.5 मीटर होगी। ये जो इंडिविजुअल है ये ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा है और इसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो जब ये ग्राउंड पे खड़ा होगा तो बिल्डिंग की हाइट इसको 30 मीटर दिखाई दे रही है, या 30 मीटर हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दिखाई नहीं दे रही है, क्वेश्चन में दे रखी है, और ये ग्राउंड में खड़ा है। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर, लेकिन ये ऑलरेडी 1.5 मीटर टॉल है, तो इसको 30 नहीं दिखाई देगी, वो कम हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, वो 28.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये मैं ऐसे कर लेता हूं और ऐसे कर लेता हूं, दोबारा समझा देता हूं। एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है
और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय उसको देख रहा है, और जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है, पहले 30 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, अब उसके बाद क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो ये जो 1.5 मीटर हाइट है ये बॉय की है और टोटल कितनी है 30, तो हाइट बिल्डिंग की कितनी रह गई 28.5। अब उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये यहां से देख रहा था, उसके बाद ये यहां पे आ गया, तो ये डिस्टेंस इसने कवर करा है, तो इसको मैं मान लेता हूं x है, ये हमें निकालना है। और ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा y है। ठीक है, पहले एक ट्राइंगल लेंगे ये वाला, मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी, और ये पॉइंट को देता हूं मैं नाम डी। 1030 जब मैं अप्लाई करूंगा, ये पहले वाला ट्राइंगल लिया है तो हम 1060 लेते हैं। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, बेस क्या है हमारा 1060 के लिए यही बेस है बस BC। 1060 होता है √3। ए बी क्या है हमारा 28.5 अपॉन BC जो है हमारा y, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 28.5 अपॉन √3। ये हमारा y आया है, लेकिन हमें निकालना क्या है x। तो अब मैं ट्राइंगल लेता हूं, ये मैंने लिया है ट्राइंगल ABC। अब मैं यहां पे सॉल्व करता हूं इन ट्राइंगल ABD। क्या होगा 1030 क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका है AB और बेस क्या है ABD के लिए बेस होगा आपका BD। 1030 होता है 1 अपॉन √3। AB हमारा है 28.5 और BD क्या है x प्लस वाई है, तो मैं इसको लिख दूंगा x प्लस वाई। तो हमारी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 28.5 √3। ये हमारी x प्लस वाई की वैल्यू आई है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो लिख दूंगा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग value of y in equation in equation 2। y क्या है हमारा 28.5 अपॉन √3 is equals to 28.5 √3। अब मैं इसको उधर भेज दूंगा तो x इज इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। एलसीएम √3 आ गया तो हो गया 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। इसमें क्या करूंगा 28.5 को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 37 अपॉन √3। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया 37 अपॉन √3 और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपका हो गया 37 √3 अपॉन 3। ये आ गया x। इतना ही डिस्टेंस, यही डिस्टेंस ये इंडिविजुअल यहां से यहां तक चला होगा जिसमें आपका एंगल 30 से 60 डिग्री में बदल गया। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा कि सर 30 डिग्री पहले लेंगे 60 डिग्री पहले लेंगे, तो उसके पीछे भी एक है, ये प्रोटेक्टर होता है आपका, ये 90 पे होता है। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब है, ये 90 पे होता है, ये आपका 0 होता है, ये 180 होता है। अब जब आप यहां से देख रहे हो तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप पास जाते आ रहे हो वैसे वैसे एंगल बढ़ते जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 30 था, जैसे जैसे पास आया एंगल उसका बढ़ गया 60 हो गया। इसका एग्जांपल में एक आध और क्वेश्चन आएगा
उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस हिसाब से आपको एंगल चूज करने हैं। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. एक पॉइंट है ग्राउंड पे, P नाम दे देता हूं। इससे जब हम देख रहे हैं तो एक टावर है जो लगा हुआ है इस 20 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर। 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये हो एक बिल्डिंग, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ये ट्रांसमिशन टावर है सिग्नल्स भेजने और रिसीव करने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट से जब हम देख रहे हैं तो इसका बॉटम पे एक अलग एंगल बन रहा है और जब हम टॉप पे देख रहे हैं तो एक अलग एंगल बन रहा है, और इसको मैं यहां से जोड़ दूंगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर की एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है, उसके ऊपर एक टावर लगा रखा है। और जब इस पॉइंट से देख रहे हैं तो उसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम उसकी टॉप की तरफ देख रहे हैं यहां पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। अब हमें क्या निकालनी है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये हाइट निकालनी है। ठीक है, टोटल हाइट निकालनी है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे बना देता हूं, ये टॉप हो गया टावर का, ये हो गया बॉटम। बिल्डिंग को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, ये आपका है 45 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमें जो लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है सॉरी, वो है 20 मीटर। हमें ये h निकालना है, और क्या दे रखा है हमें? और कुछ नहीं दे रखा हमें, बस यही दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले 1045 लेते हैं। अब मैं नाम दे देता हूं PQR और यहां दे देता हूं T। इन ट्रायंगल PQT, PQ और T, 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो है आपका PT अपॉन PQ। 45 1 होता है। PT की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 20 मीटर, 20 लिख देते हैं बस। और PQ को मैं x मान लेता हूं पूरा, तो ये हो गया x। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 20 मीटर। मतलब हमें बेस पता लग गया है, अब हमें h निकालना है। अब ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल लेंगे अब PQR। इस बार 1060 लेंगे क्योंकि हमें इस एंगल के लिए देख रहे हैं। 1060 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? PR। बेस क्या है हमारा? PQ। 1060 होता है आपका √3। अब यहां देखना अच्छे से, PR इसका मतलब क्या हुआ? 20 प्लस h, या फिर मैं ऐसे लिखूं, PR को मैं कैसे लिख सकता हूं? PT प्लस TR, जिसको मैं लिख सकता हूं 20 प्लस h। तो PR को मैं लिख दूंगा 20 प्लस h अपॉन PQ की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, वो क्या है? 20। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस h। यहां सॉल्व करते हैं, h इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20, तो h हो गया आपका 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। This will be the height of the transmission tower that is fixed at the top of 20 meter tall building. ठीक है, इजिली हो गया। A statue 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal.
एक ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर कोई स्टैचू है, तो मैं सीधा ही दिखा देता हूँ इसको, स्टैचू। From a point on a ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। एक ये पॉइंट है, फिर एक ग्राउंड पे P नाम दे देते हैं। स्टैचू के टॉप को देख रहा है, ये यहाँ पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। स्टैचू के टॉप को देख रहा है तो कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब पॉइंट P से ही the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये है हमारा पेडेस्टल, या बॉटम ऑफ द स्टैच्यू बोल दो या टॉप ऑफ द पेडेस्टल बोल दो, ये हमारा है पेडेस्टल, ये हमारा है स्टैच्यू। तो बोल रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, ये हमारा दे दिया 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें ये हाइट निकालनी है h। और स्टैचू कितने मीटर टॉल है? 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। ये डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह, जिसमें एक बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ था। हमें बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, लेकिन हमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी थी। एंगल सेम थे 45 और 60 डिग्री। इस केस में क्या करा है, थोड़ा सा ट्विस्ट करा है, एंगल 45 और 60 डिग्री ही है, लेकिन इस केस में हमें ऊपर वाला जो ट्रांसमिशन टावर है, जिसके हमें ऊपर वाला जो ट्रांसमिशन टावर है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, उसकी जगह पे स्टैचू आ गया है और स्टैचू की हमें हाइट दे दी है। इस बार हमें वो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है उस केस में, जैसे यहाँ पे पेडेस्टल की निकालनी है। ठीक है, तो सेम अप्लाई करेंगे। नेमिंग कर देता हूं मैं ट्राइंगल की, पी क्यू आर, इसको ए दे देते हैं। अब ट्राइंगल सब अच्छे से देखना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल ये हो गया आपका, जिसका एंगल फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री। tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज आर क्यू अपॉन पी क्यू। 45 आपका 1 होता है, आर क्यू की वैल्यू हमने h एज्यूम करी है, यही हमें निकालनी है, और पी क्यू की वैल्यू क्या है, ये भी x है, ये भी हमने एज्यूम कर रखी है। तो यहाँ पे h इज इक्वल्स टू x आ गया, लेकिन ये दोनों वेरिएबल्स हैं और हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल देख लेंगे, इन ट्राइंगल ए क्यू पी, पूरा ट्राइंगल लेंगे। अब tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए क्यू अपॉन क्यू पी या पी क्यू। अब ए क्यू जो है, ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर प्लस आर क्यू। ए आर हमें पता है 1.6 मीटर होता है, दे रखा है, और आर क्यू हमने एच एज्यूम कर रखा है, ये हमारा ए क्यू आ गया। tan 60 होता है आपका √3 इज इक्वल्स टू ए क्यू 1.6 प्लस एच अपॉन पी क्यू, हमने एज्यूम करा x। ठीक है, अब हमें इक्वेशन 1 से क्या पता लगा कि h और x बराबर है, तो √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन h कर सकता हूं, क्योंकि मुझे h निकालना है तो मैं h ही सीधा निकाल लूंगा। तो √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब मैं h को इधर ले जाऊंगा तो √3 माइनस 1 इंटू h इज इक्वल्स टू 1.6, h इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब फिर रेशनलाइज कर देंगे हम डिनोमिनेटर को, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो क्या आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, तो आपका आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये आपकी हाइट आ गई किसकी, पेडेस्टल की। आ गया समझ?
इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे मीटर लगाना मत भूलना, क्योंकि हमें यूनिट्स मेंशन करनी होती है। क्योंकि टीचर अगर यहाँ पे लिख देगा कि केजी है, तो क्या हाइट को हम केजी में मेजर करते हैं? नहीं ना, मीटर में करेंगे, मिलीमीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, या फिर फीट में करेंगे, वो अलग कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे विद यूनिट्स। Question 9. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and angle of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है आपकी बिल्डिंग और एक है आपका टावर। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये आपका टावर है और ये मान लेता हूँ ये आपकी बिल्डिंग है। यहाँ पे भी बिल्डिंग कर सकते हो और आप यहाँ पे भी टावर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली क्या होता है, टावर जो बिल्डिंग से बड़ा ही होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर हो गया और ये बिल्डिंग हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जब मैं यहां से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब हम बिल्डिंग के फुट से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो हाइट हमें टावर की क्या दे रखी है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर जो है 50 मीटर हाई है। जब मैं टावर के बॉटम से देख रहा हूं और कहां देख रहा हूं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री का है। जब मैं बिल्डिंग के फुट से देख रहा हूं और देख रहा हूं टॉप ऑफ द टावर को, तो वो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अब हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट हमें दे रखी है 50 मीटर और इसको मैं x डिस्टेंस मान लेता हूं, जो इनके बीच में डिस्टेंस है। p नेमिंग कर देता हूं, पी क्यू और यहाँ r, ये s। ठीक है, अब इन ट्राइंगल एक एक करके दोनों ट्राइंगल लेते हैं। पहले ये वाला लेंगे फिर ये ले लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, 10 60 is equals to perpendicular upon base, that is PS upon PQ। 10 60 होता है √3 is equals to PS क्या है आपका 50 और PQ हमने क्या एज्यूम करा x, तो x आ गया हमारा 50 अपॉन √3। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। पहले हमने देखा PQS, अब हम देखेंगे PQR। इन ट्राइंगल PQR 10 30 is equals to perpendicular upon base, that is RQ upon PQ। ये आ गया 1/√3। RQ की वैल्यू हमें निकालनी है जो हमने H अज्यूम करी है, और PQ क्या है X। ठीक है, अब हमें पता है X की वैल्यू क्या है। X की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो हमारी हाइट आ जाएगी। तो ये हो गया ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। 1 अपॉन √3 सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू h अपॉन 50 अपॉन √3, 50 इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इज इक्वल्स टू 3h, h इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 मीटर। सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर की हाइट थी हमारे 50 मीटर और बिल्डिंग की हाइट क्या है 50 अपॉन √3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि टावर बड़ा है और बिल्डिंग हाइट में छोटी है। ठीक है, क्वेश्चन 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल हैं
जो इक्वल हाइट के हैं और बीच में रोड जा रही है और उसके अपोजिट साइड में है दो पोल विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो है 80 मीटर। दोबारा पढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये रोड है और इसके इधर खड़े हैं और एक इधर है विच इज 80 मीटर वाइड। ये डिस्टेंस इनके बीच में 80 मीटर वाइड है या ये रोड ही है और रोड के दोनों के किनारों पे दो पोल लगे हुए हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, दो पोल हैं उनके बीच में कोई पॉइंट है, मान लो यहां मान लेता हूं P। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively। ये मैं मान लेता हूं कि 60 डिग्री हो गया और ये जो मैं मान लेता हूं 30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। दोनों की हाइट सेम है तो एच एच लिख देता हूं, दोनों की हाइट सेम आ जाएगी। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पॉइंट से पोल कितनी दूर है और इस पॉइंट से पोल कितनी दूर है ये हमें निकालना है और हमें हाइट निकालनी है पोल्स की। अगर मैं इसको यहां से यहां तक x एज्यूम करता हूं तो यहां से यहां तक क्या एज्यूम कर सकता हूं 80 माइनस एक्स। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो पोल हैं जो किसी भी रोड के किनारों पे लगे हुए हैं। रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है। दोनों जो पोल हैं उनकी हाइट सेम है। जब रोड पे खड़े होकर किसी भी पॉइंट से देखते हैं तो एक एंगल 30 डिग्री बना रहा है और एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरी अगर 80 मीटर वाइड रोड है तो एक अगर मैं x मान लूंगा यहां से यहां तक का तो यहां कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल्स को नेम दे देते हैं P मैंने ऑलरेडी दे दिया है तो मैं इसको देता हूं R P Q R, ये S और ये T। ठीक है, पहले ये ट्राइंगल लेते हैं उसके बाद ये ट्राइंगल को फॉलो करेंगे। इन ट्राइंगल PQR tan 60 is equals to perpendicular upon base, that is RQ upon PQ। RQ की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने H एज्यूम कर रखी है और PQ की वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका √3 इंटू 80 माइनस एक्स, या इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल PST tan 30 is equals to ST upon PT। tan 30 क्या है 1/√3 is equals to ST, H है हमारा, और PT क्या है हमारा X। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा X is equals to H√3, ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा X की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये √3 इज इक्वल्स टू H में सेम रखूंगा। X की वैल्यू क्या आ रही है 80 माइनस H√3। X की वैल्यू क्या है H√3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 80√3 माइनस 3H इज इक्वल्स टू H। 80√3 इज इक्वल्स टू, ये 3H इधर जाएगा माइनस का तो यहाँ आ गया 4H, ये 1 2, तो 20√3 जो आ गई वो हमारी आ गई हाइट ऑफ द पोल्स। दोनों सेम साइज सेम हाइट के हैं तो ये भी H है ये भी H है, तो हमारी जो हाइट RQ और ST है वो क्या आ गई 20√3 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें X निकालना है। X यहीं से उठा लेंगे, X इज इक्वल टू H√3,
h की वैल्यू आ गई 20√3 इंटू √3 विच इज 20 इंटू 3 x। तो x आ गया आपका 60 मीटर। x हमारा 60 मीटर आया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा pt जो है वो 60 मीटर आ गया। तो qp क्या आएगा, 80 माइनस x विच इज 60, तो 20 मीटर। तो आंसर क्या हुआ आपका, पहले तो आपका हुआ कि हाइट ऑफ द पोल जो है वो आई है हमारे 20√3 फॉर द फर्स्ट पोल एंड द सेकेंड पोल रिस्पेक्टिवली। सेकेंड, ये पॉइंट इस पोल से कितना दूर है, 60 मीटर दूरी पे है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा x था। और ये पॉइंट हमारा पोल जो r है उससे कितना दूर है, 20 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग विद द अदर क्वेश्चंस एज वेल।